Today my topic is to derive the formula 1 upon u plus 1 upon v equal to 1 upon f. This I am only telling to you. Whenever you will solve the questions, then you must have the need of u. U means distance of an object. V means distance of an image. F means focal length. R, capital R means radius of curvature. And radius of curvature is always twice of f. So means साइन कन्वेंशन माय मेन मोटो इज. और साइन कन्वेंशन का मतलब देखिएगा आपका, when you read geometry, when you study geometry, आपका नाम देखो दिस x axis x bar, y axis y bar. This is the origin point. ये देखिए origin point. So now if I keep the concave mirror, ये देखिए, in bulging out portion it is the polished surface, and inside that is the reflected, जो bulging in portion is a reflected आपका surface, and this O is known as your आपका pole. Pole is the center point of the spherical mirror. Okay. An object is always kept left to the apna, this is the mirror. Keep in mind that. And this x dash x, which are known as your axes, one is your positive axis, another is your negative axis, means it is just the principal axis in physics. It is known as well. Clear? So whenever you are keeping any object, ये देखो, any object, suppose this AB is an object, so it has your height, and that height is, if small h, so it will be always taken positive, because it is just representing the y-axis, and y-axis is always, is it clear? So when from this pole the object is kept, so this distance is known as u, distance object, and it is always kept आपका minus u. मेरा जो मेन मोटो है, वो मेन मोटो इसीलिए में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये रावत के ही चैनल पे आपको मिलेगा. इसका मेरा मेन मकसद, मेन मोटो मैंने आपको समझा दिया कि इसमें भी मैं कई चीज़ें जो आप देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा. ना आप करते हो, मैं तो खाली बोलते बोलते थक जाता हूँ. कनकेव मिरर, कौन सा केव है? अंदर की तरफ जिसमें रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा, एंड बाहर की तरफ उभरा हुआ बल्जिंग आउट में अगर आपका पॉलिश सरफेस है, दैट इज द कनकेव मिरर. कनकेव मिरर के लिए आपका नाम, ये फॉर्मूला आपका मैं यूज कर रहा हूं. इसमें से आपका देखो, आपको कई चीजें इसमें क्लियर होंगे. देखो, यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन आपका ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हो. v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एन इमेज. ये मेरे को u रखनी है, प्लस में रखनी है, माइनस में रखनी है. h इज इक्वल टू आपका नाम होगा जैसे, ये हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये देखिए आपका, इसलिए बता रहा हूं. h डैश इज इक्वल टू आपका नाम होगा जैसे, ये हाइट ऑफ एन इमेज. देख रहे हैं आपका, f इज इक्वल टू आपका नाम होगा जैसे, ये फोकल लेंथ आपका नाम होगा जैसे आपका. इसके बाद m इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन प्लस है तो क्या होगा, माइनस है तो क्या, उसकी चर्चा हम सब बात को करेंगे. इसमें आपका, इसी से आपका पता लग जाएगा नेचर ऑफ एन इमेज, इसी से आपका पता लग जाएगा साइज ऑफ एन इमेज. डिमिनिश साइज है, यह आपका नाम इनलार्ज है, मैग्नीफाइड है, या रियल है, या वर्चुअल है,
इरेक्ट है, ये सब चीजें आपका सब ये। इसलिए मैं सोचता हूं कि मुझे साइन कन्वेंशन के लिए ये फॉर्मूला ड्राइव करना चाहिए। कोई करे मत करे, मुझे उससे लेना ही नहीं। तो देखिए, इसको भी आपसे पूछूंगा किस मेथड से करूं। प्रिंसिपल फोकस, सॉरी पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसीलिए मैंने अभी आपको वेरियस इमेज फॉर्मेशन इसीलिए नहीं पढ़ाई मैंने, वो मैं पढ़ा था तो आप थोड़ा सा किसी लफड़े में पढ़ते, इसलिए उस लफड़े से बचाने के लिए मैंने सोचा इसको मैं कल करवा दूंगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। आज मैं पहले फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा। देखिए कहीं भी रख रहा हूँ, इसको अगर आप नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी याद रखिए इसको लिखने की जरूरत, लेकिन अगर लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट प्लस एच, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहां पे दो चीजें, चार चीजें हैं आपकी हैं। अगर कोई भी रे, अगर आप इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, टकराने के बाद इट मस्ट हैव टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, दैट इज मैंडेटरी। द अनदर रे, if any ray which is going through the principal focus, after reflection it will go parallel to the principal axis. Third, if any ray which will go towards to the pole, the same angle which it's making, means angle of incidence by the same below the principal axis, it will pass from the same angle it will. If any object which is passing through the center of curvature, after reflection it will come from the same path. ये भी मैं आपको बात को बताऊंगा, लेकिन मैंने ये डिक्टेट कर दिया। क्लियर? कि हो सकता है कि कोई ये कहते आपने तो ये बताया नहीं, तो मैंने अभी इसको ऑरली लिखाऊंगा कल। अब आप करिए, ये हेड पॉइंट है आपका। एक कोई चीज रखी मैंने, देखो ये ऑब्जेक्ट रखा, इसका हेड पॉइंट। अब यहां से देखिए, ये देखिए, दिस इज IR इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे आपका देखो, इफ इट्स मेकिंग थीटा, अगर कोई भी आपका इंसिडेंट रे इट इज कमिंग टुवर्ड्स टू द पोल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इंपैक्टिंग और कोलिजन ऑन दैट बाय द सेम एंगल बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका डाइवर्ट हो जाएगी, सेम एंगल बनाते हैं। दूसरा देखिए, इफ एनी रे, कहीं से भी बना रहा हूं, देखो मैं फोकस से भी डाल सकता हूं, लेकिन देखो दूसरी रे में देखिए, सेकेंड रे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी जा रही, देखो इंसिडेंट रे IR, और जब इंपैक्ट करेगी रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास फ्रॉम द सेम पाथ। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है, टकराने के बाद सेम पाथ से आ जाती है। अब ये दोनों रे जहां पे टकरा रही है करेंगे, दिस इज इमेज, IMG इमेज है। इसको आप A' B' लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरे पास बहुत चोचले वाला नहीं है कि मैं दो ही पेन मेरे पास है, एक ब्लैक है और एक ब्लू है, इसी से मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखिए अब हो गया, ये देखो ऑब्जेक्ट यहां है, डिस्टेंस और एक्जेक्ट है, तो ये माइनस यू, क्योंकि
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है आपका, देखो ये यू है, ये क्या ये जो आप देख रहे हैं, देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो देखो आर, वैसे माइनस आर ए, ये यहां पे इमेज ये है, सॉरी माइनस बी, ये डिस्टेंस ऑफ एन इमेज आपकी हो गई आपका। अब देखिएगा ये थीटा थीटा थी, तो देखो इसको मैं अल्फा कर देता हूं, इसको भी मैं अल्फा कर देता हूं। अब ये हो गया सब, ये आर थी, ये वी थी, अब यहां से यहां तक देखिए आप, ये देखो बिल्कुल नीचे, बिल्कुल देखो कहां से सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द लाइन सेगमेंट विच जॉइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ये देख लीजिए आपका, तो जब ये इतना आर है, इतना वी है, तो देखो आपका इतना ये आर माइनस वी हो जाएगा। उल्टी है, इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज उल्टी है, तो देखो इसकी हाइट ये माइनस एच डैश हो जाएगी, इन्वर्टेड। ये देखो इतना आपका u है, इतना आपका देखो ये r है, तो ये देखो आपका इतना पोर्शन ये आपका u माइनस r हो जाएगा। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अगर यही 1/u माइनस माइनस हो जाता तो ये लेंस का फॉर्मूला हो जाता है, याद रखिएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्लियर? क्योंकि इमेज फॉर्मेशन आपकी जो कनकेव मिरर में वो 5 रियल इमेजेस बनती हैं एंड 1 इज ए वर्चुअल इमेज। रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल होगी इरेक्ट होगी, याद रखिएगा हमेशा। इसीलिए मैंने नेचर ऑफ इमेज, रियल के साथ आपका इन्वर्टेड, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन। और अगर आपका वर्चुअल होगी तो वर्चुअल के साथ आपका इरेक्ट होगी, मतलब एबव द प्रिंसिपल होगी। ये दो चीजें। अगर इसमें एच डैश इज स्मॉलर देन एच होगा तो डिमिनिश्ड साइड होगी, छोटी। और अगर एच डैश इज ग्रेटर देन एच होगी तो आपका इनलार्ज होगी, या मैग्निफाइड बेस को कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अभी अब आप करें यहां पे स्पेसिफिकेशन आपको लिख देता हूं। देखिए इधर यहां लेट ए बी इज इक्वल टू, आपका नाम देखो दिस, ये हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, और याद रखिएगा हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबव प्रिंसिपल एक्सिस है। ए बी का मतलब एबव प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये आपका देखो एच प्लस का होगा, याद रहे। लेट ए डैश बी डैश इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन इमेज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे देखो उल्टा एरो लगा, देख लीजिएगा ब्लू कलर से, तो माइनस एच डैश होगा। इसीलिए साइन कन्वेंशन मैंने लिखा है, इसीलिए आपका और कुछ नहीं, मेरा मोटो था। लेट ए पी इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ या लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर है, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जब मिरर होता है माइनस यू होता है। इसी में लेट ए डैश पी इज इक्वल टू, ए डैश है डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, ये भी सेम साइड ऑफ आपका है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट या लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर आपका, इसलिए ये भी आपका माइनस वी होगा इसमें ना। अब आपका लेट, अगर आप इसमें और डिनोट कर दें एफ पी इज इक्वल टू आपका ना, जरूरत नहीं है, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ आपका नाम दिस मिरर
तो ये भी आपका माइनस एफ होगा, क्योंकि ये भी लेफ्ट हैंड साइड में होगी, याद रखिएगा। कनकेव मिरर बता रहा हूं आपका नाम देखो, क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज जो आपका इंपॉर्टेंट है आपका देखो, ए सी इज इक्वल टू ए पी माइनस सी पी इज इक्वल टू यू माइनस आर। और उसके बाद देखो ए डैश सी इज इक्वल टू सी पी माइनस ए डैश पी, और ये आपका आर माइनस बी। ये इसका स्पेसिफिकेशन हो गया था। अब आप किससे करोगे? अभी आपने ट्राइंगल तो पढ़ी नहीं है, ट्राइंगल नहीं पढ़ी है? कहाँ? स्कूल में तो मत पूछिए, स्कूल वाले तो चरण स्पर्श प्रणाम मेरी तरफ से उनको दूर से कर दीजिएगा। वहाँ तो सब कुछ खत्म हो जाता, सब कुछ जल्दी शुरू हो जाता, खत्म। मैंने कहा कि अभी तभी मैं पूछ रहा हूँ, सिमिलैरिटी आपको पढ़ा दी? बीपीटी पढ़ाई उन्होंने? अरिश्यार? अब देखो इसमें आपका ना देखो, आप सिमिलर ट्राइंगल से इसको कर सकते हैं, और आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से आप कर सकते हैं। देखो तो मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री से इसको बताऊंगा। देखिए इन, ये देखो ये फॉर थीटा के लिए जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा जरा। इन राइट एंगल ट्राइंगल BAP and B dash A dash P, देख लीजिएगा। A B ये प्लस H है, देखो यहाँ P पॉइंट है, ये प्लस एच, ये माइनस एच डैश है, दिस इज बी डैश ए डैश है। देखिए ये यहां से यहां तक ये माइनस यू है, देखिए आपका ये आपका दिस इज माइनस वी है, देखिए दिस इज ये थीटा है, और ये भी आपका थीटा के लिए। तो इधर मोहतरमा, इधर इधर तो देखो ना, तो ना टेन थीटा, ये देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज आपका नाम बी ए ओवर बेस, आपका नाम देखो ए पी हो गया, ए के लिए देखो आपका ये फर्स्ट पार्ट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका दिस इज ये प्लस एच ओवर देखो दिस इज माइनस यू, देख लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद देखिएगा सेकेंड, अब इसमें देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल बी डैश ए डैश पी, आपका देखो फिर इसमें टेन थीटा इज इक्वल टू आपका देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपका माइनस एच डैश ओवर बेस, देखिए आपका माइनस बी है, और माइनस से माइनस खल्लास, तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू एच डैश ओवर वी, वी 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 फॉर वेन वाला, ये देखिए एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर होता है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हुई है, और वो भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई है। इसके सामने आपका परपेंडिकुलर ये बेस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ये देखिए टेन थीटा देख लीजिएगा जरा ध्यान से। नाउ थर्ड में कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 for tan theta is equal to आपका देखिएगा tan theta की वैल्यू h ओवर माइनस u इज इक्वल टू h डैश ओवर v, ये देखिएगा tan theta h ओवर माइनस u tan theta
एच डैश ओवर वी, ये देखो वी, ये ओनली बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट एच डैश ओवर एच इज इक्वल टू वी ओवर माइनस यू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड replacement. V is going in place of H and H is coming down in place of V. That is called the cross material replacement. ट्रिग्नोमेट्री से देखिए। अब आप आइएगा, देखो ना सेकेंड फॉर आपका एल्फा एंगल, ये थीटा के लिए था। अब आपका देखो ना, ये फिगर आपके सामने है, वहां पे अगर आपको कोई कष्ट हो रहा हो किसी प्रकार का, तो देखो बी ए प्लस एच यू माइनस आर, आर माइनस बी माइनस एच डैश, ये एल्फा और ये एल्फा। देखिए फिर इसका ए इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए सी, यहां पे सी पॉइंट, वो देखिए इधर दीदी एंड इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं, जो आपको 2 लाख रुपए दे करके भी नहीं मिलेगा, 2 लाख रुपए दे करके भी। ये देखिए, और आप गर्व के साथ कह सकते हैं अपने टीचर को भी ठोक बजा के, सर आप फॉर्मूला ड्राइव कराइए जरा। क्या बोलेगा? कोर्स में ही नहीं। अरे कोर्स में ये तो होगा, साइन कन्वेंशन तो होगा, ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है, इसलिए करवा रहा हूँ, इसलिए ध्यान यहाँ रखिएगा। अब आपका देखो ना, इसमें इन राइट फर्स्ट, अब इसमें देखो बी ए सी में देखो 10 एल्फा इज इक्वल टू, थर्ड कर देता हूँ उसको, 10 एल्फा। इसमें देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या है बी ए, ओवर बेस क्या है ए सी, ए सी आपका देखो 10 एल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस एच ओवर बेस यू माइनस आर। एल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके बाद देखो यहीं पे, अब ये इस वाले ट्राइंगल में बी डैश ए डैश सी में देखो एंड इन ए आपका 4, थर्ड वाला इसके लिए बी ए सी के लिए ये 10 एल्फा इज इक्वल टू, फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, दैट इज योर बी डैश ए डैश ओवर ए डैश सी, ये देखो ये बेस हो गया। तो ना 10 एल्फा इज इक्वल टू आपका माइनस एच डैश ओवर आर माइनस बी। अब आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, देखो माइनस माइनस का प्लस, ये देखो, और माइनस प्लस का माइनस, एंड दिस इज रिमूव फ्रॉम आपका दिस न्यूमरेटर, माइनस माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस, और देखो एंड इट इज फिनिश फ्रॉम द न्यूमरेटर। अब आपका 10 एल्फा देख लीजिए। ये तो सरकार ने आप लोगों का, ये भी मत पढ़ो वो भी मत पढ़ो, फ्री में मेहनत करो, पास हो जाओगे। क्या करना है आगे जाके, तुमने कौन सा पढ़ना है। स्कूल टीचर का मुंह खुलता नहीं कि सरकार को बोलते नहीं, सर आप कितना गलत कर रहे हैं, बच्चे तो पढ़ने वाला ही नहीं है। ये देखो अब 10 अल्फा देखिए, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 फॉर्म 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। देन द वैल्यू इज h ओवर u माइनस r इज इक्वल टू h डैश ओवर v माइनस r। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपका भाई h डैश ओवर h, it's coming down and it is going up,
तो v माइनस आर ओवर u माइनस आर, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन रिप्लेसमेंट। हम ऐसे सिलेबस में आप लोगों को पढ़ा नहीं रहे, निकम्मा बना रहे हैं, निकम्मा। ये जो सिलेबस आप लोगों को किसी ने डिजाइन किया ना, मैकाले की पद्धति वो जो बनी थी, आज तक मैकाले की पद्धति, उन्हें कहा स्कूल में नहीं आएगा तो फेल होगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं। स्कूल में फेल होगा तो मास्टर की जिम्मेदारी। अब आप करेंगे एच डैश ओवर एच, एच डैश ओवर एच, देखो आपका अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 फॉर एच डैश ओवर एच। देखिए आपका एच डैश ओवर एच इज एच डैश ओवर एच। एच डैश की ये वैल्यू देखिए v ओवर माइनस यू इज इक्वल टू, ये देखिए v माइनस आर ओवर u माइनस आर। देख रहे हैं आप यहां से इसको, अब आपका देखो एनी हाउ, ये देखो ये बाई क्रॉस बने u v प्लस प्लस का प्लस माइनस v आर, बिहार नहीं v आर, इक्वल टू माइनस प्लस का माइनस u v, ये देखिए आप कहना, और माइनस माइनस का प्लस ना u r। ये तो आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया। मोनोमियल आर मल्टीप्लाइड विद योर आइदर दैट वाज द प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव व्हाटएवर वाज देयर, दैट वाज जस्ट मल्टीप्लाइड विद द नेगेटिव बाइनोमस व्हिच वर प्रेजेंट ऑन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। अब आपका देखो uv प्लस uv इधर आ गया इक्वल टू ur और बल्कि प्लस vr, ये आपका OT में आ गया। This minus is coming on the right hand side, so its sign is going to be changed by the alternate one. That alternate is positive. 1 UB is 2 UB equal to, this is UR or plus VR. Dividing both sides by UVR. So 2UV over UVR is equal to UR over UVR plus VR over UVR. UV cancel. 2R over UR cancel. UR नहीं, तुम वाले नहीं, 1/V and plus बिहार cancel and R is equal to आपका नाम 2F। तो in place of 2 upon, in place of R you put this 2F is equal to 1/V plus 1/V। इससे ये cancel, 1/F is equal to 1/V plus 1/U। This is the mirror formula। आपका देख लीजिए बस आप इसको ऐसे करके u को आगे लिख दो, या कोई दिक्कत नहीं, 1/V ऐसे लिख। क्लियर? सारे चैनल में जाकर के जरा आज देख लीजिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट्स दीजिएगा। 120%, 1 में नहीं, 150%, 200% आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, गारंटी लिख लीजिए। डू इट प्लीज। चौड़े हो जाइए पूरी हल्द्वानी में, हिंदुस्तान में हमें आता है ड्राइव करना, किसी को आए ना आए। ये मेरे बाई टेक्नोमेट्री यहाँ नीचे तो लिखा था, अभी यहाँ भी अमेंडमेंट कर दिया है इसके ऊपर, बाई टेक्नोमेट्री। और ये फॉर्मूला दूसरा, ये जो फॉर्मूला आप प्रूव कर सकते हैं, इसको आप सिमिलर ट्राइंगल से, 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करके भी आपका नाम कर सकते हैं। वो मैं बात को बताऊंगा, पहले इसको करिए। लिटिल बिट टाइम थोड़ा सा और लूँगा।
अब मैंने देखो यहाँ पे, अभी ये ट्रिग्नोमेट्री से मैंने आपका जो है इसको आपको प्रूव करा है। अभी बाई ज्योमेट्री मैंने लिख दिया, और ये सिमिलर का देखो, सिमिलर ट्राइंगल लिखा हुआ, देखो सिमिलर ट्राइंगल। ट्राइंगल्स में जैसे आप कॉन्करेंसी में पढ़ते थे, तो कॉन्करेंसी में आपके क्या होता है कि आपके 5 प्रॉपर्टीज लगती है। साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? लेकिन सिमिलरिटी में क्या होती है, खाली एंगल एंगल लगती है। वो एंगल 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 भी लिख सकते हैं आपका, क्योंकि इफ द टू एंगल्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज सिमिलर टू द सेकेंड टू एंगल्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल, तो थर्ड एंगल ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल टू द थर्ड एंगल ऑफ सेकेंड आपका हो जाता है। या सिमिलर करने के लिए एंगल साइड साइड आपका होता है, जिसको आपका वो यूज करते हैं हम इसमें, जिसको आप लात में लिखते हैं साइड एंगल साइड लिखते हैं। साइड एंगल साइड करते हैं हम, एंगल साइड साइड देख के, लेकिन लिखते हैं हम उसके में क्या है, साइड एंगल साइड। एक चीज, जब दो ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर हो जाते हैं तो यहाँ पे CPST लिखा जाता है। जैसे कॉन्करेंसी में आप क्या लिखते थे, CPCT लिखते थे। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, सिमिलर में लिखते हैं उसको करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लिखते हैं। दोनों में अंतर क्या है, देखिए ये अब दो ट्राइंगल आपका देखो, ये साथ साथ चलते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा आपने, तो देखो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल B'(A'), BAP इज इक्वल टू B'(A'), ईच 90, दोनों 90 है, 90 परपेंडिकुलर है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बाद देखो एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल B'(PA'), ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था आपका। तो देखो जब दो ट्राइंगल आपके, जब आपका ये हो गया, उसके बाद देखो आपका ना ये, अब आपका देयरफॉर ट्राइंगल BAP इज सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल देखो B'(A') बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी आप लिखते हैं। तो ना बाय CPST लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहां पे आपका देखो ना, वट एवर इज रिक्वायर्ड लिख रहा हूं, हमें जिसकी जरूरत है हम वही लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या, परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, देखो आपका बेस ओवर बेस इक्वल टू, कायदे से हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं सिर्फ लिखूंगा। अब देखिए मैं इसको पहले आगे लिखता, इसको पीछे लिखता तो अच्छा रहता, वो मैं बात को दिखाऊंगा। अभी क्या करूंगा मैं, देखो ये जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो बाई CPST में आप क्या, वट एवर इज रिक्वायर्ड, देखो तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल आप कह सकते हैं। इसमें देखो यहाँ पे एक चीज मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे ये लार्जर ट्राइंगल ओवर स्मॉलर ट्राइंगल के लिए मैं यूज कर रहा हूं आपका, देखो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखो BAP का लार्जर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ओवर स्मॉलर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू लार्जर ट्राइंगल का बेस ओवर स्मॉलर ट्राइंगल का बेस। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, AB ओवर A'(B' इज इक्वल टू आपका AP ओवर नाउ A'(P), ये हुआ। देखो ध्यान से देख लीजिएगा, इसीलिए वट एवर इज रिक्वायर्ड लिखा। आई जस्ट वॉन्ट परपेंडिकुलर और बेस ओनली, नो नीड ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो देखो इधर इसका परपेंडिकुलर देखो H प्लस का H ओवर इसका परपेंडिकुलर देखो माइनस का H प्लस, देखिए इसका बेस देख लीजिएगा माइनस का U ओवर इसका बेस देख लीजिएगा माइनस का, माइनस से माइनस खल्लास हो गया। देखो ठीक है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं आप, देखो अब आपका देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। ये मैंने इसलिए जानबूझ करके आपका ना बताया आपका, देखो अब अगले में ये इसलिए कि मेरे बच्चे को अगर कंपटीशन लेवल नहीं बन पाया तो फिर कोई फायदा नहीं मेरे पढ़ाने का। देखो H' दोनों तरफ का रेसिप्रोकल हो गया।
एच डैश ओवर एच और वी ओवर ये आपका ऊपर चला गया। अब ऊपर गया तो देखो आपका यू कैन राइट एच डैश ओवर एच इज इक्वल टू आपका वी ओवर, इट कैन बी शिफ्ट आइदर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज अप टू योर लेवल। यहां पे रेसिप्रोकल की जरूरत पड़ गई आपका, देखो ना, देखो अब अगर मैं देखो इसको बी डैश ए डैश सी को पहले लिख दूं और बी ए सी को देखो, ये सिमिलैरिटी से आपका हो गया दो ट्रायंगल का। इधर देख लीजिएगा, ये आपको मैंने कहा कि लाख रुपए देकर के भी जहां 2,88,000 की फीस पड़ती होगी उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। आज देख लीजिएगा, और दिन तुमने देखा नहीं देखा, आज तीनों देख करके फिर मुझे बताइए, नहीं तो मेरे को पागल कुत्ते ने थोड़ा काट रखा है। ये सिर्फ आपका कि मेरा सीडलिंग का बच्चा ऑफलाइन में जितना अच्छा पढ़ेगा ऑनलाइन उसको उतनी बेहतर ढंग से समझ आएगी। ये आप इसलिए ऑफलाइन पढ़ाई जाती है, ऑनलाइन में क्या समझ आता है ये तो आप जानो। अब देखो मैंने ये किया, अब आप करो इसमें दो सिमिलर कर रहा हूं। अभी आपका लोअर ट्रायंगल ओवर अपर ट्रायंगल कर रहा हूं मैं। यहाँ पे लार्जर और स्मॉलर था, कोई बात नहीं। अब यहाँ लोअर, यहाँ पे मैं जो कर रहा हूं देखो लोअर ट्रायंगल ओवर अपर ट्रायंगल कर रहा हूं। देखो लोअर ट्रायंगल नीचे वाले बी डैश ए डैश वाले देखो। अब आपका देखो यहाँ पे ये लिख दिया, एंगल बी डैश ए डैश सी इज इक्वल टू, सॉरी एंगल बी ए सी ईच 90। देख लीजिएगा, एंगल बी डैश सी ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैथमेटिक्स की जब आपको परफेक्ट नॉलेज होगी तभी सिमिलैरिटी आपका ऐसे नहीं करा रहा हूं। तो देयरफॉर देखो ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी इज सिमिलर टू नाउ ट्रायंगल बी ए सी बाय एंगल सिमिलैरिटी। थर्ड ये जो एंगल देख रहे हैं ना, थर्ड एंगल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं, इस फर्स्ट एंगल ऑफ सॉरी थर्ड एंगल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल ऑफ सेकंड ट्रायंगल होता है, जिसको आप इक्वी एंगुलर कहते हैं। सिमिलर का मतलब ही यही हुआ कि अगर दो एंगल देखो, दो एंगल अगर इक्वल हो रहे तो थर्ड ऑटोमेटिकली आपका इसी, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज इक्वी एंगुलर। फिजिक्स में मैंने इतनी मैथ की नॉलेज भी दे दिया। अब आपका देखो बाय CPS, if two triangles are similar, so their corresponding part of similar triangle, देखो perpendicular over base over base, ये आपका क्या लोअर ट्रायंगल ओवर अपर ट्रायंगल चल रहा है। तो लोअर ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, बी डैश ए डैश ओवर अपर ट्रायंगल का आपका देखो बी ए इक्वल टू उसका बेस देखिएगा आपका ए डैश सी ओवर उसका बेस देखिएगा ए सी। अब आपका क्या हो जाएगा देखो बी डैश ए डैश इज व्हाट, दैट इज माइनस एच डैश ओवर व्हाट, दैट इज एच इक्वल टू ए डैश सी दैट इज आर माइनस वी ओवर व्हाट इज दैट, दैट इज आपका यू माइनस आर। इससे इसको कहीं भी कर लीजिए तो देखो एच डैश ओवर एच इज इक्वल टू आर माइनस वी ओवर, इससे इसको कर लीजिएगा क्योंकि वहां देखो अगर नहीं करते हो तो इसको इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस का प्लस ये बी है तो वी, और माइनस प्लस का माइनस, एंड देयर इज नो इंपैक्ट ऑन दैट। यहां पे मुझे रेसिप्रोकल क्यों करना पड़ा, क्योंकि डैश वाला मैंने बात को लिया है, एंड विदाउट डैश आपका आई हैव टेकन फर्स्ट इन दिस, इट वाज लार्जर, एंड इसमें मैंने लोअर एंड अपर किया। अब देखो अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर 1 and 2 फॉर एच डैश ओवर एच और एच डैश ओवर। यहां पे रेसिप्रोकल क्यों करना पड़ा, क्योंकि बी डैश ए डैश पी को मैंने बात को लिखा और यहां आपका मैंने क्या किया पहले लिखा है आपका दोनों, आप समझ। बाकी आपका देखो सेम प्रोसीजर। तो दिस फॉर्मूला कैन बी ड्राइव्ड आइदर बाय ट्रिग्नोमेट्री और बाय आपका, कम से कम आप चौड़े हो सकते हैं। कल के दिन क्या पढ़ा भाई तूने, हमने ये पढ़ा, हमारे रावत सर ने ये पढ़ा है, मुझे जो दिल से अच्छा लगता मैं वो पढ़ाता। बाकी आज आप 10, 12, 15, 20 जितने भी चैनल हैं उनको छान लीजिएगा,
एक में भी अगर आप मुझे दिखा दोगे तो आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।